नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं, माइक एकर की स्पीक विद कॉन्फिडेंस। ये किताब हमें सिखाएगी कि कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात दुनिया के सामने रखी जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मंच पर जाते ही दिल की धड़कनें तेज हो गई हों या शब्द जैसे गले में ही कहीं अटक गए हों? अगर जवाब हाँ है, तो ये विश्लेषण वाकई बहुत मदद कर सकता है। दरअसल ये किताब एक गाइड की तरह है जो हमें डर के अंधेरे से निकालकर आत्मविश्वास की रोशनी तक ले जाती है। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। आज हमारी ये यात्रा इन 6 खास पड़ावों से होके गुजरेगी। हम आत्मसंदेह को पहचानने से शुरू करेंगे और श्रोताओं को प्रेरित करने तक का सफर तय करेंगे। ये एक पूरा रोड मैप है ना? तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। हमारा सबसे पहला काम है अपने अंदर के आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट को पहचानना। क्योंकि देखिए, जिस चीज को हम समझ लेते हैं उसे संभालना भी आसान हो जाता है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बोलते समय घबराना कोई कमजोरी नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल, एक मानवीय भावना है। सच तो ये है कि दुनिया के बड़े से बड़े स्पीकर्स भी इसे महसूस करते हैं। तो असली खेल डर से भागने का नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने का है। उसे समझना और उसे काबू में करना ही आत्मविश्वास की तरफ हमारा पहला कदम है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, आत्मविश्वास बनाना। जानते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि कुछ लोग तो पैदा ही आत्मविश्वासी होते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो ये जो धारणा है ना कि आत्मविश्वास जन्म से मिलता है, ये गलत है। ये कोई इनेट क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस से बनी एक आदत है। और अच्छी बात ये है कि इस आदत को कोई भी अपना सकता है। और ये आदत बनती कैसे है? इन 3 आसान कदमों से। पहला, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने विचारों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और तीसरा, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। बस यही तो है आत्मविश्वास की मजबूत नींव। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, जो है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी साफ साफ अपनी बात कहना। देखिए, सिर्फ कॉन्फिडेंट होना काफी नहीं है, उसे सही ढंग से दिखाना भी तो जरूरी है। और इसमें हमारे शब्द और हमारी बॉडी लैंग्वेज दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक सफल बातचीत के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आपकी भाषा एकदम साफ हो, शब्द आसान हो जो सबको समझ आएं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जो आपकी बात को और मजबूत बनाए। हमेशा याद रखिए, लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो हमें देखते भी हैं। आपका आई कांटेक्ट, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव और आपके खड़े होने का अंदाज, ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी बात में वजन डाल देती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक दमदार प्रेजेंटेशन की। सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़े बता देना ही काफी नहीं होता। अगर लोगों से दिल से जुड़ना है तो कहानियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ये बात कितनी सही है ना? फैक्ट्स तो शायद दिमाग तक पहुंचते हैं, लेकिन कहानियां, वो तो सीधा दिल में उतर जाती हैं। एक अच्छी कहानी सुनने वालों को आपके मैसेज से इमोशनली जोड़ देती है। जब हम अपनी बात को अपने निजी अनुभवों और उदाहरणों के साथ बताते हैं ना, तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रहती, बल्कि एक यादगार किस्सा बन जाती है और लोग उसे भूलते नहीं हैं। तो हम एक बार फिर डर पर लौटते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नजरिए से। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने डर को ही एक मौके में बदल दिया जाए, कैसे उस घबराहट को अपनी ताकत बना लिया जाए। यहाँ बस अपना नजरिया बदलने की देर है। डर को एक कमजोरी की तरह देखने के बजाय उसे एक एनर्जी, एक ऊर्जा के सोर्स की तरह देखिए। यही घबराहट, यही एड्रेनलिन आपको एक जबरदस्त और जोशीली प्रेजेंटेशन देने में मदद कर सकता है। और इस एनर्जी को सही दिशा कैसे दी जाए? इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, ये डर उतना ही काबू में आता जाएगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय पर, सुनने वालों को प्रेरित करना। एक अच्छा स्पीकर सिर्फ बोलता नहीं है, वो अपने सुनने वालों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता है। सच्ची कामयाबी इसमें नहीं है कि कितना अच्छा बोला गया, बल्कि इसमें है कि आपकी बातों ने कितने लोगों को इंस्पायर किया, उन्हें कुछ नया सोचने पर, कुछ नया करने पर मजबूर किया।
जब आपके शब्दों में सच्चाई होती है, दिल में जुनून होता है और बातों में सफाई होती है, तो सुनने वाले आपसे अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं और यही कनेक्शन प्रेरणा की वजह बनता है। तो हमने माइक एकर की किताब के इन 6 जरूरी पड़ावों को समझा, लेकिन ये अंत नहीं है। असल में आत्मविश्वास की तरफ हमारा असली सफर तो अब यहाँ से शुरू होता है। तो सफलता का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है। लगातार प्रैक्टिस, पॉजिटिव सोच और बातचीत में स्पष्टता। यही वो 3 चाबियां हैं जो किसी को भी एक बेहतरीन और आत्मविश्वासी वक्ता बना सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने के बाद आत्मविश्वास की ओर पहला कदम क्या उठाया जाए? क्या अगली बार तैयारी और बेहतर की जाए या फिर उस डर को अपनी एनर्जी बनाने की प्रैक्टिस शुरू की जाए? जरा सोचिएगा।